हमारे साथ प्रदेश में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ है। सर, यात्रा निकालने वाले हैं आप? पद यात्रा है। लोग हमारे लोगों को पैदल कर दिया है पिछली सरकारों ने, अंग्रेजों मुगलों ने तो किया ही। एक है तो सेफ है, तुम भी फिशरमैन भी एक हो जाओ। इसके लिए राष्ट्रीय अधिवेशन था। अब सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक की यात्रा करेंगे। उनको बताया जाएगा कि संविधान में तुम सुरक्षित हो, और जो पिछली सरकारों ने तुम्हें ओबीसी में डाल दिया सुरक्षित हो, तो अपनी जो राज्यपाल ने निकाल रखा लिस्ट से हमें 31 दिसंबर आप जो गिनती होने वाली है उसमें मझवार और तुरैया का जो अनुसूचित जाति की सूची उसमें गिनती कराओ और जाति गणना कराओ, और जो 27% रिजर्वेशन पिछड़ी में हमारा जबरदस्ती नाम डाल के उसमें 9% जो पिछड़ी जाति का हिस्सा है वो 80 में डाल दिया जाए, जिससे कि संविधान में मिला हिस्सा वो इनको मिल सके। इसके लिए इनको सही सही बताओ। उत्तर प्रदेश सरकार ने इनके लिए हमने क्या किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा, माननीय मोदी चीजें जो है वो सारी बातें उनको बताएंगे, और नीचे जाने पर ढेर सारी इनकी जो समस्याएं हैं उनको मिलेगा, वो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे समस्या को। आप लेकिन जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं? भाई, जाति जनगणना नहीं, हमारी जो गणना हो वो सही जगह हो, ये हमारी मांग है। जो जनगणना तो होगी होगी, तो हमें पिछड़ी में क्यों गिना जाए, हमें सामान्य में क्यों गिना जाए? हम जब संविधान में पहली गिनती 1991 तक तो होना चाहिए। आखिर कौन से पार्लियामेंट ने ऑर्डर कर दिया कि अब इनको मत गिनना? पार्लियामेंट बड़ा होता ना, पार्लियामेंट ने कह दिया, नोटिफिकेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि द लेदरमैन और जो वाशरमैन एंड फिशरमैन इंक्लूड इन द शेड्यूल कास्ट देन सेंसस इन 1961। तो हमें काहे हमें ओबीसी में गिनोगे भाई? तो हमारा ओबीसी में डाल करके इनको असुरक्षित, दिल्ली में सुरक्षित हैं, जमुना इस पार असुरक्षित हैं, ये क्या संविधान से सुरक्षित हैं पिछड़ी जात से, तो इनको फिर से गिनती अनुसूचित में हो, ये मेरे कहने का मामला है। इनकी विसंगति दूर हो जाए। अच्छा, उपचुनाव हुए 9 सीटों पर, 7 सीटें आपका गठबंधन जीत गया है। क्या कहना चाहते हैं? इस दौरान पूरा आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, और अखिलेश यादव ने ये तक कह दिया है कि शासन जो है, प्रशासन जो है, उन्होंने वोट डालने नहीं दिया, इस वजह से हार गए। विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा क्या बचा हुआ है? जनता जनार्दन है, जनता जज है, फैसला लेती है, और जनता के लिए हम लोगों ने काम किया। इसलिए निषाद 18% हैं, भगवान राम को पार उतारे, झुआ भरवट पौआ पिला के ये लोग भी पार उतर गए थे, लेकिन अब से निषाद पार्टी बन गई है, अभी मझधार में डूब रहे हैं। अब जो जिस नाव में निषाद बैठा रहेगा वो देखो, आप 7 सीटें जीते हम लोग, और देखो कैसे जीतेंगे, आगे भी 2027 में जीतेंगे। अच्छा, ये जो नारा था बटेंगे और कटेंगे, और इसके अलावा अखिलेश यादव ने नारा दिया जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तो आपको क्या लगता है कौन से नारे का असर पड़ा है? ये गठबंधन है तो सेफ। आप देखो किस तरीके से हम लोग जीते। गठबंधन है, यहाँ सारे लोग मिलके, अपना दल है, निषाद पार्टी है, सुहेलदेव है, मिलके 7 सीट जीते हैं। देखो महाराष्ट्र में कई दल मिलके जीते हैं, हमारे पास देखो आज झारखंड। उपचुनाव में आपको एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन 2027 का चुनाव है, क्या तैयारी रहने वाली, कितनी सीट? उपचुनाव का मतलब होता है कि थोड़ा चुप हो जाओ, और चुप होकर अपने लोगों की समस्याओं का समाधान कराओ। तो हमारा पार्टी छोटी है, हमारे समाज का मुद्दा बड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण के मुद्दे को हल करने के लिए, पहल करने के लिए जब कह दिया तो बहुत बड़ी बात है। अगर उत्तर प्रदेश को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस साथ दे सकती क्षेत्रीय दल का, तो हम उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, शांति के लिए, विकसित भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, और लोगों को, अपने समाज को सेफ गार्ड देने के लिए, संवैधानिक सुरक्षा, उसके लिए हम भाजपा को समर्थन किए। उपचुनाव में तो आप चुप हो गए हैं, लेकिन कार्यकर्ता लोग कार्य कर रहे थे, मतलब हमने सीट नहीं लिया। 27 में चुप होंगे, हल्ला वोट डलवाया। आप देखो निषाद लड़ाए थे सपा ने, तब भी वहाँ निषाद को वोट नहीं दिया, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। आप देखो यहाँ कटहरी में कभी जीते नहीं थे बहुत दिन से, और देखो इतिहास रचा, और एक वोट कहीं सुंदर की हर जगहों पर हम लोगों ने वोट निषाद में दिया, निषाद पार्टी का। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, जिनका ये कहना है कि जो हमारी पार्टी थी वो कहीं ना कहीं उपचुनाव में चुप जरूर हो गई है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जगह जगह विधानसभा पर वोट मांग रहे थे, जिसकी वजह से 9 सीटें जीत दर्ज की है। कहीं विधानसभा का एग्जाम्पल लेके बताया है कि उसी मेहनत की वजह से जहां कभी भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं थी, आज उन्होंने जीत दर्ज करी है। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।